नमस्ते। स्वस्थ भारत केंद्र से अभी हम लोग बात करेंगे पाइल्स पे। बवासीर बवासीर को योग से कैसे ठीक कर सकते हैं। बवासीर के बारे में, पाइल्स के बारे में हम सब लोगों को पता है। पाइल्स क्या होता है? जब भी हम शौचालय जाते हैं, लैट्रिन जाते हैं, तो मोशन पास करते वक्त वेस्ट आइटम के साथ आपको ब्लीडिंग भी होती है। कई बार ये ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो सकता है, खूनी हो सकता है या वादी हो सकता है, ब्लडी या फिर एयरी। कई बार आपको वेस्ट है बट आउट नहीं हो रहा है, वो बस केवल आपको एयर रिलीज हो रहा है, गैस्ट्रिक रिलीज हो रही है, और कई बार आप वेस्ट रिलीज होता है और उसके साथ ब्लीडिंग होती है। तो इसको योग से हम कैसे ठीक कर सकते हैं? योग के शरण में आकर हम बवासीर से या फिर पाइल से कैसे मुक्त हो सकते हैं? सबसे पहले तो ये बात समझें कि बवासीर होता क्यों है। बवासीर इसलिए होता है, पाइल्स इसलिए होता है क्योंकि शुरू से हमारी आदत होती है पेट साफ नहीं होने की। बढ़िया से पेट साफ नहीं करते हैं, जल्दी जल्दी में स्कूल चला गया, जल्दी जल्दी में ट्यूशन चले गए, जल्दी जल्दी में ऑफिस चले गए, जल्दी जल्दी में घर का काम करने लग गए। थोड़ा मोशन को समय देना है, पेट को क्लियर करके ही पूरे दिन भर का काम बढ़िया से निश्चिंतता के साथ आप कर सकते हैं। इसलिए पेट का साफ होना बहुत जरूरी है। ये बीमारी पेट साफ ना होने से शुरू होती है, फिर धीरे धीरे बढ़ते 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 पाइल्स की ओर आ जाती है, और ऐसी स्थिति हो जाता है कि अंदर ही बड़े बड़े फोड़े जैसे होने लगते हैं। उसको फिर आयुर्वेदिक तरीके से काटते हैं, एलोपैथी वाले निकालते हैं, लेकिन फिर वो बढ़ जाता है। काटते हैं, निकालते हैं, फिर बढ़ जाता है। आयुर्वेद में कुछ ऐसा ट्रीटमेंट है कि बांध के उसको छोड़ देते हैं, धीरे 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 वो खत्म हो जाता है। लेकिन यदि योग का हम प्रयास करें, पहले तो ये कभी होगा नहीं। यदि हम योग का अभ्यास करने लग जाए, यौगिक जीवन जीने लग जाए, इनके से यदि हो गया है, तो हमें क्या करना है कि अपने भोजन में सबसे पहले परिवर्तन करना है कि रोटी चावल कम खाइए, सलाद ज्यादा खाइए, रफेज ज्यादा यूज कीजिए ताकि पेट साफ हो। रफेज जब भी भोजन में ज्यादा रहेगा तो पेट साफ होगा, सलाद हम यूज करेंगे। उसके साथ साथ और क्या ध्यान रखना है, आपको दिनचर्या अपना ठीक रखिए, रात्रिचर्या ठीक रखिए, तनाव ना हो। स्ट्रेस जब भी होगा तो पेट साफ होना डिसरप्ट होता है, पेट साफ नहीं होता, मोशन आउट नहीं होता, तनाव की वजह से, चिंता की वजह से। बहुत सारे लोग चिंता करते हैं तो ऐसा कहते भी हैं, चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर, है ना। तो चिंता नहीं करना है, चिंतन करना है। वी हैव टू थिंक अबाउट द प्रॉब्लम दैट हाउ वी डू हैव टू सॉर्ट आउट। तो एक भोजन में, दिनचर्या में, रात्रिचर्या में, ऋतुचर्या में स्वस्थ व्रत का पालन करना है हमें। एक तो हिस्सा ये हो गया। भोजन जब भी खाना है स्पाइसी नहीं खाना है, स्ट्रीट फूड्स नहीं लेना है, ये ध्यान रखना है आपको। फिर बाहर के जितने भी तले भुने 2 दिन 3 दिन के तेल में तल भुन के आपको बड़ा स्वादिष्ट पकवान खाते हैं ना, बर्गर, हॉट डॉग, पिज्जा, कोल्ड डॉग, ये सब डेंजरस है। ये सब जाके आंत में चिपकता है, वो और पेट साफ नहीं होगा, वो और पाइल्स को बढ़ाएगा वो। तो एक इस बात पे ध्यान रखना है, घर का भोजन खाएं, सादा, सिंपल, हेल्दी, वही आपको बीमारी को ठीक करेगा और लंबे समय तक आपको स्वस्थ भी रखेगा। और दूसरा, योग में हम क्या क्या अभ्यास कर सकते हैं। एक तो योग में सबसे पहले आपको क्या करना है कि टॉप्सी कर्वी आसन करना है, जिससे कि बॉडी को रिलैक्सेशन मिले, एनल एरिया को रिलैक्सेशन मिले। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आप देखिएगा, योग प्रशिक्षिका है हमारे साथ स्वस्थ भारत केंद्र भभुआ से, ये लोग बताएंगे। पहले पीठ के बल लेटेंगे, पीठ के बल लेटिए, सिर उस तरफ कर लेंगे, और पैरों को, दोनों पैरों को आप क्या कर सकते हैं, कोई भी ऊपर ऊंचाई वाले जगह पे उनको रख सकते हैं, टिकाकर बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। जैसे उत्तान पादासन में जिन लोगों ने पैर उठाया, पैर उठाइए, सीधा कीजिए, पैर ऊपर करेंगे, यहां तक ले आएंगे। ये जैसे उत्तान पादासन में इन्होंने ऐसे किया। लेकिन आप क्या कर सकते हैं, नीचे एक कोई भी सपोर्ट लगाकर पैर को वहां रख दीजिए, थोड़ी देर ब्लड सर्कुलेशन ऊपर की ओर बढ़ने दीजिए। तो इससे एक तो आराम मिलेगा। दूसरा, इसी में 90 डिग्री कर लेंगे ऊपर, तो इससे एनल एरिया को हमें रिलैक्सेशन मिलेगा। एक ये कर लेना है। और यदि कर सकते हैं, हालांकि ये सब अभ्यास तो यहीं से सर्वांग आसन में हम चले जाएंगे, हालांकि सर्वांगासन एकदम से पहले नहीं होगा आपको, तो उसके लिए कुछ योग प्रशिक्षक के अभ्यास में, मार्गदर्शन में अभ्यास करना है और इसको सीख लेना है। तो इससे भी क्या होता है, एनल एरिया की जितने भी ब्लड सर्कुलेशन है, वीन्स है, कैपिलरीज है, वो बैठे बैठे या फिर खड़े रहते रहते
वो उनमें स्वेलिंग होती रहती है, तो कई बार वो भी रप्चर होता है तो ब्लीडिंग होती है, तो उसके कारण भी, तो कई बार ही वो बवासीर नहीं होता, पाइल्स नहीं होता, वो आपके बैठे रहने से, रप्चर होने की वजह से वेसल रप्चर करते हैं और ब्लड निकलता है। तो कई बार ऐसे आराम करना है, ये ध्यान रखना है। वापस आ जाएंगे। तो एक 3 अभ्यास आपका ये हो गया। फिर उसके बाद जब भी आना है धीरे धीरे वापस आना है। फिर उसके बाद पवन मुक्तासन करेंगे यहीं से। पवन मुक्तासन भी बहुत जरूरी है। दोनों पैरों को फोल्ड करके हाथ से इंटरलॉक करके ठुड्डी को घुटने से लगाएंगे, ब्रीदिंग नॉर्मल रखेंगे। तो ये भी हमारी आंत को रिलैक्स करता है और इनर एरिया को रिलैक्स करेगा, पेट साफ होगा और पाइल्स में बहुत ही बेनिफिशियल आसन है। इसमें हम एक और वेरिएशन कर सकते हैं, रॉक एंड रोल कर सकते हैं, शरीर को हम घुमा सकते हैं। देखिए आगे की तरफ, पीछे की तरफ, ऐसे पूरे पीठ की मसाज हो जाती है हमारी। जो ऐसे ट्रांसवर्स कोलोन है वो भी दबता है। तो मोशन जब वेस्ट आइटम स्मॉल इंटेस्टाइन से असेंडिंग कोलोन की ओर चढ़ता है, ट्रांसवर्स से होकर डिसेंडिंग कोलोन की ओर आता है, तो वो फिर आपका पेट साफ होगा। इसी में हम साइड वाइज भी कर सकते हैं, राइट एंड लेफ्ट, राइट एंड लेफ्ट। तो ये हमारा हिस्सा हो गया। फिर इसके बाद बवासीर में आपको क्या करना है कि ज्यादा से ज्यादा आपको ऐसे ही लेट कर शवासन में, जैसे दोनों पैरों को सीधा करेंगे, हाथ की हथेली ऊपर की तरफ, शवासन में बॉडी को रिलैक्सेशन देना है ताकि पूरा शरीर हील हो। शवासन कर लेंगे। फिर उसके बाद शवासन में ही योग निद्रा जोड़ देंगे और शुरू के दिनों में मेडिटेशन सीखिए इसी पोस्चर में। फिर उसके बाद धीरे धीरे एक किसी भी आसन में, जैसे मैं बैठा हूं, ध्यानात्मक आसन को सिद्ध करने का प्रयास करेंगे। किसी भी एक आसन में आधा घंटा 1 घंटा बैठने का प्रयास करेंगे। तो बैठकर फिर मेडिटेशन कर सकते हैं। एक तरफ से बाई करवट से टर्न करेंगे और उठकर अपने अपने जगह पे ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएंगे। ध्यानात्मक आसन में क्या करना है, मेडिटेशन में आपको बैठना है। पाइल्स है बहुत ज्यादा, तो हो सकता है लंबे समय तक आप न बैठ पाए, तो शवासन में ही लेटकर मेडिटेशन करना है आपको। मेडिटेशन रोज रात्रि में 9 बजे इसी चैनल पर लाइव में जुड़ूंगा, वहां आपको योग निद्रा या मेडिटेशन लेट कर करवाऊंगा। तो वो अभ्यास आप वहां सीखेंगे। तो धीरे धीरे वो भी आपको कॉस्मिक एनर्जी, इस बीमारी को धीरे धीरे ठीक करने लग जाएगी। तो इन सभी बातों को जो मैंने बताया हुआ है आप ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से आपको पाइल्स में, बवासीर में बेनिफिट्स होगा और लाभ मिलेगा और बहुत संभावना है कि एकदम ठीक भी हो जाए। फिर भी ठीक नहीं हो पाता है, फिर भी इनकेस यदि ऐसा नहीं हो पाता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फोन नंबर है स्वस्थ भारत केंद्र का, फोन नंबर पे आप बात कीजिए। ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, बहुत सारे लोग ऑनलाइन क्लासेस का फायदा उठा रहे हैं, लाभ उठा रहे हैं। आप भी ऑनलाइन क्लास कीजिए। दिल्ली में लोग ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, वहां की जो भी यूनिट है, जो टीम है, वो करवा रही है। तो आप भी ऑनलाइन जुड़ सकते हैं। कहीं आपको आने जाने का बहुत ज्यादा प्रयास नहीं करना है, एफर्ट नहीं लगाना है। और यदि कोई पास में केंद्र है तो केंद्र में भी जा सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि कई शहरों में केंद्र हमारा अभी भी नहीं खुल पाया है बहुत कारणों की वजह से। कोरोना महामारी में बहुत ज्यादा रेवेन्यू लॉस होने की वजह से अभी भी अपने पैरों पे केंद्र वो उस शहर में खड़ा नहीं हो पाया है। तो हो सकता है वहां ना खुला हो तो आप ऑनलाइन कर सकते हैं। जो योग टीचर है, योग इंस्ट्रक्टर है, वो आपको देख के खुद ही करेक्शन कराएंगे कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे सही है, कैसे गलत है। तो घर बैठे आराम से वो फोन का आप उपयोग करें, वही आपको स्वस्थ करेगा। ये सारी बीमारी, सारी बातें, सारा एक्सप्लेनेशन लोक हित में, समाज हित में, राष्ट्र हित में, आप लोगों के भले के लिए किया जा रहा है। तो चैनल से जुड़े रहें। एक ही बीमारी नहीं बल्कि कई बीमारियों के बारे में एक्सप्लेन किया जा रहा है, इससे बेनिफिट हो। चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने जितने भी बंधु बांधव हैं और लोगों से भी शेयर करें, ताकि उन लोगों को हो सकता है इन बातों में से कोई भी एक बात को वो जीवन शैली में अपना लें और उससे ठीक हो जाए, उससे उनको लाभ मिले। तो ये बहुत जरूरी है कि हम थोड़ा पुण्य का काम करें, परमार्थ का काम करें और सभी लोग मिलकर एक साथ स्वस्थ भारत के सपने को साकार करें। ये बोलकर आप सभी लोगों के बहुत ही अच्छे स्वास्थ्य की शुभकामनाओं के साथ नमस्ते।